नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। देश में लोकसभा आम चुनाव का शोर शराबा जारी है। अभी अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 19 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच अलग अलग न्यूज एजेंसियों द्वारा महा ओपिनियन पोल जारी किए गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ओपिनियन पोल की जो रियलिटी न्यूज 24 ने जारी किया है। जो ओपिनियन पोल चौंकाने वाला है, उस ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन पिछड़ता हुआ और इंडिया गठबंधन बढ़त बनाते हुए बहुमत के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी चुनाव में समय है, अभी चुनाव का समा और परवान पे चढ़ने का समय है। अभी चुनाव बिगड़े भी गए, चुनाव बने भी गए। लेकिन अगर वास्तव में यह ओपिनियन पोल ही एग्जिट पोल और उसके बाद परिणाम में तब्दील होता है तो क्या 2004 की तरह भाजपा और देश के सामने चौंकाने वाले रिजल्ट लोकसभा के आने वाले हैं? क्योंकि अगर इस ओपिनियन पोल की माने तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 284 सीटों के साथ इस बार देश में सत्ता में आने का, सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। आप भी देखिए कि किस राज्य से इंडिया गठबंधन और एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं और आखिरकार देश में किसकी सरकार इस महा ओपिनियन के तहत बनने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज का पोल। मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में एनडीए गठबंधन को 15 तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरा राज्य आता है तमिलनाडु, जहां 39 सीटें हैं। इन 39 सीटों में 17 सीटें एनडीए गठबंधन और 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर बात राजस्थान की 25 सीटों की करें तो 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन यहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में 17 सीटें एनडीए के खाते में, 30 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 45 सीटों पर एनडीए गठबंधन और 33 सीटें इंडिया गठबंधन की जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 2 सीटें अदर के खाते में भी यहां पर नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां 14 सीटों में 6 एनडीए गठबंधन और 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हरियाणा की 10 सीटों में 5 एनडीए गठबंधन और 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां 5-5 सीटों दोनों ही पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब की 13 सीटों में एनडीए गठबंधन के हाथ में 8 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 5 एनडीए गठबंधन के और 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर गोवा की बात करें तो गोवा की 2 सीटों में से 1 एनडीए गठबंधन के खाते में और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां 6 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 3 पर एनडीए और 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं तेलंगाना की 17 सीटों में एनडीए के खाते में 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात की, जहां 26 सीटों में 15 सीटें एनडीए गठबंधन के और 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं नागालैंड की 1 सीट इंडिया गठबंधन की झोली में ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। अगर बात करें असम की तो 14 सीटों में से दोनों ही
गठबंधन 7-7 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब ले चलते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश, जहां की 2 सीटों में एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं मेघालय की 2 सीटों में से एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 3 एनडीए गठबंधन और 4 इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होगा, यह भी चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें केरल की, तो केरल की 20 सीटों में से 7 पर एनडीए और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पांडुचेरी की 1 सीट पे एनडीए गठबंधन विजय पताका लहराती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां 4 लोकसभा सीटों में 2 पर एनडीए और 2 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पश्चिमी बंगाल की 42 सीटों में 9 पर एनडीए सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 30 पर और अन्य के खाते में 3 सीटें जमा होती दिखाई दे रही हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में 7 सीटें एनडीए गठबंधन और 10 सीटें इंडिया गठबंधन, जबकि 8 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की 40 सीटों में 17 सीटें एनडीए गठबंधन और 22 सीटें इंडिया गठबंधन, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में 9 सीटें एनडीए गठबंधन, 18 सीटें इंडिया गठबंधन और 1 पर अन्य प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहे हैं। अब ले चलते हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 6 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जमा होती नजर आ रही है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो 2 सीटों में एक एनडीए के खाते में और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा की बात करें तो वहां की 21 सीटों में 5 एनडीए के खाते में, जबकि 7 सीटें इंडिया गठबंधन और 9 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अंत में बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां 5 लोकसभा सीटों में 2 पर एनडीए गठबंधन, जबकि 3 पर इंडिया गठबंधन का कब्जा काबिज होता हुआ ओपिनियन पोलों में नजर आ रहा है। और अब आपको बिना देर किए सीधे दिखाते हैं फाइनली रिजल्ट। अगर बात करें तो 543 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 226, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 284 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 33 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले रिजल्ट दिखाते हुए इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है। आपने देखा कि इस महा ओपिनियन में इंडिया गठबंधन की बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव तात्कालिक मुद्दों पर है और यह चुनाव क्योंकि राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय पहलू भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी हम गौण नहीं कर सकते। हालांकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जो सटीकता है उसकी बानगी हम समय समय पर देखते रहते हैं। बहुत कम एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल होते हैं जिनकी सटीकता परिणाम में तब्दील होती है। बहुत सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल परिणाम से पहले ही फेल हो जाते हैं। परिणाम ठीक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से चौंकाने वाले और अलग होते हैं। आखिरकार आपकी क्या है राय? क्या 2004 की तरह इस बार भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, जैसा इंडिया गठबंधन और विपक्ष और विशेषतः कांग्रेस समर्थक लोग दावा कर रहे हैं, या फिर एक बार फिर से इन ओपिनियन पोलों को झूठा बताते हुए परिणाम जनता ऐसा देगी और भाजपा हैट्रिक मारेगी, या फिर परिणाम कुछ और रहने वाले हैं? आखिरकार आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें।